नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग के पार्ट नंबर 80 के बारे में। दोस्तों, अभी तक आप सभी ने 79 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो जाकर उस क्लासों को देख लीजिएगा, क्योंकि उन क्लासों में हमने बात किया है बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसे कि दोस्त, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, कुछ इस प्रकार से प्रश्न होने वाले हैं। यह पहला प्रश्न दिया गया है, यह होने वाला फ्रेंड श्रृंखला का। इसमें पूछा गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या रख देंगे जिससे कि यह एक श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर दिया गया है पहला विकल्प और दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प। इस प्रकार से 4 विकल्प इसमें दोस्तों दिया गया है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, इसमें बताना है कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों, इस प्रकार से इसमें भी चार विकल्प दिए गए हैं, तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से एक और प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। यह श्रृंखला का प्रश्न होने वाला है। श्रृंखला के इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इसमें इसे अनुपात और समानुपात की मेथड से इसमें सॉल्व किया जाता है। तो इसमें भी दोस्तों 4 प्रश्न दिए गए हैं। चारों प्रश्नों में से बताना है कौन सा प्रश्न यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से इसमें कुल मिलाकर मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों, चलते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न की ओर। तो महत्वपूर्ण पहले प्रश्न जाने से पहले अगर आप इनमें से किसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए आप प्रैक्टिस सेट बहुत ही या क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पीट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम सार ट्रिक के माध्यम से हम बेसिक से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलते दोस्तों आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। तो जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न दिया गया है वह क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमको इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों, जानने से पहले यहाँ पर एक नियम हम जान लेते हैं। अगर कहीं पर दोस्तों इस प्रकार से आकृति दी रहती है, जैसे इस प्रकार से आकृति दी रहती है, तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं इस प्रकार से। तो इसमें दोस्तों अगर हम देखेंगे तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 4, यहाँ से काउंट कर लेंगे तो 4 हो रहा है। 4 गुणे 2 कर देंगे, कुल मिलाकर 8 त्रिभुज इसमें होते हैं। दोस्तों, ऐसी आकृति कहाँ पर बन रही है, तो इस प्रकार की अगर आकृति हम देखते हैं तो यहाँ पर एक आकृति बन रही है इस प्रकार से, और दोस्त यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से एक आकृति और बन रही है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। आगे देखेंगे दोस्त, कुछ मिलाकर यहाँ पर ये बड़ी वाली जो आकृति बन रही है यह भी इसी तरीके से आकृति बन रही है दोस्तों, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम चले जाएंगे तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 आकृति बन रही है। तो एक आकृति में 8 हो गए, तो 3 आकृति में कितना हो जाएंगे, तो 8 गुणे 3 कर देंगे तो 24 यहाँ पर त्रिभुज बन जाएंगे। और बाकी दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ से एक त्रिभुज और बन रहा है कुछ इस तरीके से। यहाँ से इस तरीके से एक त्रिभुज बन गया और यहाँ से भी एक त्रिभुज और बन गया है दोस्तों इस तरीके से। तो 1 2 और एक त्रिभुज दोस्तों यहाँ पर बन गया है इस तरीके से, और एक त्रिभुज ऐसे नीचे बन जाएगा दोस्तों इस तरीके से। तो 2 3 और 4 त्रिभुज यहाँ पर बन गए दोस्तों। और बाकी यहाँ पर 4 त्रिभुज और बन रहे हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर एक त्रिभुज, और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे यहाँ से भी एक त्रिभुज बन रहा है कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी। और दोस्त यहाँ पर भी हम देखने वाले हैं, यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन रहा है। और यहाँ से देखेंगे इधर भी एक त्रिभुज बन रहा है कुछ इस तरीके से। तो कुल मिलाकर 8 त्रिभुज और बन गए हैं। तो 24 में 8 जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 32 त्रिभुज निकल के आने वाला है। कितने त्रिभुज इसमें बन गए हैं, इसमें कुल मिलाकर 32 त्रिभुज दोस्तों बन गए हैं। तो 32 किस विकल्प में दिया गया है, 32 कहेंगे विकल्प नंबर 3 में दिया गया है। तो दोस्त इसका विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्त, चलते हैं यहाँ से हम दूसरे प्रश्न पर। जो दूसरा प्रश्न दिया गया है, पूछा गया है कि नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत शब्द का चयन कीजिए। यह दोस्त बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, इसको आप ध्यान देना। जैसे देते हैं अनुज्ञा देना। अनुज्ञा देना मतलब कि किसी को होता है परमिट देना। परमिट देना होता है अगर अटकाना बात करते हैं, और वर्जित करना। अटकाना कहते हैं कि अटक गया हुआ, वर्जित करना मतलब कि हो गया मना कर देना, मतलब कि अटक जाना, यह भी आज से निकलता है। अड़चन डालना मतलब कि यह भी वर्जित करना हो गया, मतलब कि अगर इसका आज से निकाले तो यह भी वर्जित करना भी हो गया। अगर अनुज्ञा देना हो गया दोस्तों, अनुज्ञा देना मतलब किसी को आदेश देना, तो यह दोस्तों यह अलग हो गया, इन सभी से यह भिन्न हो गया। यह तीनों एक समान है, मगर यह जो पहला दिया गया है यह बिल्कुल भिन्न होने वाला है। तो दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट जैसे सही आता है। यहाँ से चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। इसमें भी दोस्तों उसी प्रकार से ढूंढना जैसे नीचे 4 वर्ग समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है। तो बताना है उस असंगत वर्ग समूह का हमको चयन करना है कि असंगत कौन सा होने वाला है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले हम इनकी सबकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। सबकी प्लेस वैल्यू आप सभी को जैसे पता होगा। यहाँ से हम देखते हैं यस की, यस होता है 19 पर, और पी बात करते हैं पी होता है 16 पर, और यम होता है 13 पर, जे बात करते हैं 10 पर होता है। दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे इसमें तो जी बात करते हैं 7 पर होता है, और डी बात करते हैं 4 पर होता है, ए बात करते हैं तो ए होता है 1 पर, और डब्ल्यू बात करते हैं 23 पर होता है। दोस्तों यहाँ से इसमें देखने वाले हैं हम सी 3 पर होता है, जेड होता है 26 पर, और डब्ल्यू होता है दोस्तों 23 पर, और टी होता है 20 पर। दोस्तों यहाँ से हम देखने वाले हैं पी होता है 16 पर, और यम होता है 13 पर, जे होता है 10 पर, और जी होता है 7 पर। दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे अगर इन सभी के अंतरों के बारे में, तो यहाँ पर जो अंतर निकल के आ रहा है 19 से अगर 16 में जाएंगे तो -3 हो रहा है, 16 से 13 -3, 10 13 से 10 -3। दोस्तों यहाँ से देखेंगे 7 से 4 -3 हो रहा है, मगर 4 से अगर 3 1 में जाते हैं तो -3 हो जाता है। जैसे दोस्तों 1 से 23 में जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों -4 हो रहा है, क्योंकि अगर 1 देखते हैं तो 1 27 पर होता है, 27 में से अगर 4 घटाएंगे तो 23 निकल के आएगा। दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि -3 -4 हो रहा है। अगर इसी प्रकार से इसमें देखते हैं तो इसमें दोस्तों देखेंगे हम -3 हो रहा है, और इसमें देखेंगे -3 करेंगे, आगे भी -3 हो रहा है। दोस्त यहाँ पर देख रहे हैं इन सभी में जो है यहाँ पर देखेंगे इसमें तो इसमें भी -3, इसमें भी -3, और इसमें भी -3 देख रहे हैं। दोस्तों पहले, तीसरे और चौथे में, इसमें और इसमें और इसमें दोस्तों देखेंगे इसमें तीनों में समान आ रहा है, मगर जो ऑप्शन नंबर 2 है दोस्त इसमें भिन्न आ रहा है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। असंगत चुनना था तो असंगत विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। दोस्त यहाँ से चलते हैं हम पिन अगले प्रश्न पर। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है श्रृंखला का। इसमें बताना है कि अगला पद क्या आएगा। अगर हम इसमें दोस्तों अगले पद की बात करते हैं तो डी बात करते हैं, डी होता है 4 पर, और आई 9 पर होता है, और यन 14 पर होता है, और यस 19 पर होता है। दोस्तों देखेंगे यहाँ से हम 4 और 5 का अंतर आ रहा है, यहाँ से भी देखेंगे 5 का अंतर आ रहा है, 14 और 5 करेंगे तो 19 आएगा, 19 5 करेंगे तो दोस्तों कितना निकल के आने वाला है, 19 5 करेंगे तो 24 निकल के आने वाला है। तो 24 पर क्या होता है दोस्त, 24 पर यक्स होता है, तो यक्स वाला बिल्कुल सही होने वाला है। तो यक्स ना इसमें दिया गया है और ना ही इसमें दिया गया है, ये दोनों सही होने वाले हैं। तो इन दोनों में से आगे देखते हैं। अब भी बात करते हैं तो बी होता है 22 पर, टी 20 पर होता है दोस्तों, आर 18 पर होता है, और पी 16 पर होता है। तो यहाँ से देखेंगे हम 20 -2 कर रहे हैं, माइनस का 2 कर रहे हैं, फिर -2। अब की बार जब -2 करेंगे तो 14 निकल के आता है। 14 पर क्या आता है दोस्तों, यन आता है, तो यह सन वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें एक सन दिया गया है, इसमें एक 100 दिया गया, तो यह वाला गलत हो जाएगा। तो यह ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह शानदार प्रश्न बहुत अच्छा लगा होगा। चलते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट प्रश्न पर। तो नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है वह विकल्प चुने जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या, पहली संख्या और छठी संख्या से पांचवी संख्या संबंधित है। जैसे देखेंगे 8 से 24 किस प्रकार से है। अगर हम कह दें कि 8 × 3 करने पर तो 24 आएगा, मगर क्या 18 × 3 करने पर 114 आएगा? हम कहेंगे नहीं, 18 × 3 करने पर 114, 18 3 54 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 114 दिया गया, तो यह बिल्कुल गलत होने वाला है लॉजिक। तो लॉजिक इसमें क्या लग रहा है दोस्तों, अगर इसमें हम लॉजिक की बात करते हैं तो 8 से अगली संख्या, 8 से अगली संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 9 को बटे 3 कर देंगे हम, यहाँ से कुल मिलाकर 3 कटेगा 3 बार, तो 8 × 24, 24 अब निकल के आ रहा है, 24 अब निकल के आ रहा है। इसी प्रकार से इसको देखेंगे तो इसमें अगर 18 है, 18 से एक ज़्यादा क्या होता है, 19 होता है। 19 को अगर बटे 3 करते हैं तो यह जाएगा दोस्तों 6 बार, तो 19 छक्का करेंगे तो 114 निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 114 निकल के आ जाएगा, जो कि 114 यहाँ पर भी दिया गया है। इसी प्रकार के दोस्त यहाँ पर देखना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अगर हम दोस्त बात करते हैं ऑप्शन से, अब हमको यहाँ से ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऑप्शन बात करते हैं 16 वाले को, अगर 16 लिखते हैं और 16 से एक ज़्यादा क्या होता है, 17 होता है, बटे 3 करते हैं तो दोस्तों देखेंगे ना 16 3 से जा रहा है ना 17 3 से जा रहा है, तो हम कहेंगे यार बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं हम 12 से, हम 12 लेते हैं, 12 से ज़्यादा क्या होता है, 13 होता है। 13 को 3 से भागा देंगे तो 3 से काट देंगे इसको, 3 चौक 12, और 13 चौका करेंगे तो 52 निकल के आ जाएगा। दोस्तों ये क्या यहाँ पर 52 दिया गया, जी हाँ यहाँ पर भी 52 दिया गया है, तो हम कहेंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा। दोस्तों विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। एक शानदार प्रश्न को दोस्तों हमने एक शानदार ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व कर दिया है।
आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया दोस्तों तो यहाँ से चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, बताया गया है 2, 7, 12, 17, 22, 27। तो यहाँ से 3 A, B, C, D इस प्रकार से दिया गया है। अगर यहाँ से हम देखेंगे अंतरों की तो यहाँ पर 5 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर भी 5 का अंतर आ रहा है। तो 12 और 7 करेंगे तो 12 5 करेंगे 17 आएगा। तो यहाँ से भी 17 और 5 करेंगे 22 आएगा, 22 5 करेंगे 27 आएगा। तो यहाँ से भी दोस्तों हम भी जैसे 5 का ऊपर अंतर आता है तो 5 का नीचे भी अंतर लिख देंगे। तो कैसे करेंगे, 3 और 5 8 हो जाएगा। 8 5 करेंगे दोस्तों तो 13 निकल के आने वाला, 13 5 करेंगे तो 18 निकल के आने वाला, 18 5 करेंगे तो दोस्तों यहाँ से 23 निकल के आने वाला, 23 5 करेंगे तो 28 निकल के आने वाला है। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है डी के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, डी के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, डी वाले स्थान पर कौन सी संख्या आ गई है, हम कहेंगे 23 आ गई है। तो 23 किस विकल्प में दिया गया है, तो 23 दोस्तों विकल्प नंबर डी में दिया गया है। विकल्प नंबर डी जैसे सही होता दोस्तों हम चले जाएंगे यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक अखबार पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार देता है। हम मान के चल रहे हैं 5 व्यक्ति, 5 व्यक्ति हैं। तो कहा गया सबसे पढ़ने पहले वाला व्यक्ति जो है वह सी को अखबार देता है। सी मतलब कि दूसरे स्थान पर आएगा, सी के ऊपर जो है वह पता नहीं कौन है यहाँ पर आ गया है। अगर देखते हैं आगे, जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने यह ए से लिया था। हम मान के चल रहे हैं अंत में अखबार पता नहीं कौन पढ़ा था मगर यह ए से लिया था। ए जो है वह दूसरे नंबर पर आने वाला नीचे से। तो ई अखबार पढ़ने वाला अंतिम व्यक्ति नहीं था, मतलब कि ये अखबार ना पहला व्यक्ति था और ना ही अंतिम। ई ना यहाँ पर आएगा ना यहाँ पर आएगा। तो ई के लिए सिर्फ कौन सी पोजीशन बची है, 1 2 3 4, 4 तो आ गए हैं, एक पोजीशन और बची है बीच में। तो ई दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, ई यहाँ पर आ गया है। अब आगे देखते हैं अब कौन बचा है दोस्तों। अब कहा गया है बी तथा बी और ए के बीच में 2 पाठक हैं। बी ए यहाँ पर है और बी कहाँ पर आने वाला, अगर बी को हम यहाँ पर रख देंगे तो एक को पाठक नहीं आएगी। तो 1 2 2 पाठक यहाँ से निकल के आ रहा है तो बी यहाँ पर आ जाएगा। तो बी के बाद कौन बच रहा है, ए बी सी डी, सी आ गए हैं। तो सी के बाद क्या था, डी आता, डी यहाँ पर आ गया है। तो कहा गया है जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा था वह क्या है, जो जब सबसे अंत में अखबार पढ़ा था वह डम्पी, डम्पी मार गधा, गधा है। तो ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। डी वार डम्पी, डम्पी मार गधा, गधा हुआ ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जैसे सही होता दोस्तों। यहाँ से चलते हैं हम तुरंत अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, एक लड़की जो है 6 सितंबर 1970 को पैदा हुई थी। कितने को पैदा हुई थी, 6 सितंबर 1970 को पैदा हुई थी। और आगे उस दिन रविवार था, इस दिन दोस्तों संडे था। उसका जन्मदिन रविवार को फिर कब पड़ेगा, बताना है कि उसका जन्मदिन रविवार को फिर कब पड़ेगा, किस वर्ष में पड़ेगा। अगर दोस्तों हमको ढूंढना हुआ तो हमको यहाँ पर एक नियम होता है दोस्तों, उस नियम को हमको फॉलो करना पड़ेगा। कौन का, 8 उसके बाद 15 उसके बाद 22 का, 8 15 22 का यहाँ से अंतर ढूंढना पड़ेगा। तो 8 15 22 जहाँ पर भी अंतर आएंगे दोस्तों, क्योंकि यह एक सिंपल ईयर है दोस्तों, जहाँ पर भी 8 15 22 का अंतर आएगा दोस्तों वहाँ से हम कहेंगे यार सिंपल, मतलब कि यार उसका सेम ईयर होने वाला। जैसे देखते हैं अगर 70 की बात करते हैं तो 70 में अगर इसमें ऑड दिन की बात करेंगे, विषम दिनों की, 70 एक सिंपल ईयर है तो इसमें विषम दिन 1 आते हैं। लीप ईयर में दोस्तों अगर सिंपल ईयर की बात करते हैं तो सिंपल ईयर में 1 विषम दिन, और अगर लीप ईयर की बात करते हैं लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं। तो इस नियम का यहाँ पर पालन कर देंगे हम। जैसे अगर 70 की बात करते हैं तो 1 हो जाएगा, अगर यहाँ से 71 देखते हैं 1 हो जाएगा, 72 में दोस्तों 2 हो जाएगा, और 73 में दोस्तों 1 हो जाएगा, 73 में 74 में 1 हो जाएगा, और इसी प्रकार से देखेंगे आगे 75 में दोस्तों 1 हो जाएगा, और 76 में दोस्तों यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर निकल के आना 76 में तो 2 हो जाएगा, आगे 77 में 1 हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से 78 देखेंगे, 78 में 1 हो जाएगा, उसी प्रकार से देखेंगे 79 में 1 हो जाएगा दोस्त। यहाँ से देखेंगे 79 के बाद 80 में दोस्तों 2 हो जाएगा, 81 में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम तो 1 हो जाएगा, 82 में दोस्तों देखेंगे तो 1 हो जाएगा, 83 में दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगर 84 में दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं 84 में दोस्तों यहाँ पर 2 हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम गिनते हैं तो 1 2 1 3 3 1 4 4 1 5, 2 1 3 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 2 8 8 1 9 9, यहाँ पर दोस्त 8 निकल के आ रहा है। 8 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ से हम देखेंगे 8 यहाँ पर आ रहा है, मगर यह एक दोस्तों लीप ईयर है, यह एक लीप ईयर है। हमको लीप ईयर का नहीं लेना, हमको दोस्तों सिंपल ईयर, क्योंकि यह सिंपल ईयर है
तो हमको सिंपल ईयर पे जाना है। हमको किस पे जाना है दोस्तों? सिंपल ईयर पे जाना है। यह भी समान ही होगा, मगर हमको लीप ईयर वाला एकदम ढूंढना, मतलब सिंपल ईयर वाला न लीप ईयर वाला ढूंढना है। तो यहाँ से देखेंगे 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 आ जाएगा, 8 1 9, 9 और 1 10, 10 1 11, 11 2 करेंगे तो 13 निकल के आने वाला है। 11 2 13 निकल के आने वाला है। सॉरी दोस्त, यहाँ से देखेंगे हम एक ऊपर नहीं गिने थे। द्वारे दोस्त यहाँ से 1 1 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 और 1 11, 11 1 12, 12 2 करेंगे, 12 2 करेंगे 14 आएगा, 14 1 15, 15 यहाँ पर निकल के आने वाला है किस पर? 81 पर। तो हम कहेंगे 1981 जो हो जाएगा, इसका सेम ईयर निकल के आ जाएगा। इसका सेम ईयर मतलब जो ईयर 1937 का है, 1970 का है, वही 1981 का हो जाएगा। तो पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट होने वाला है कब? 1981 में। दोस्तों सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से चलते चलते हैं सी ऑप्शन सही होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? कथन दिया गया है भारी वर्षा होने के बावजूद भी रेल सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आई। भारी वर्षा होने के बावजूद भी मतलब कि भारी वर्षा अगर होती तो रेल सेवाएं बाधित हो जाती, मगर कहा गया निष्कर्ष क्या निकल रहा है? फर्स्ट वाला, केवल वर्षा ऋतु में ही रेल सेवाएं में रुकावट आती है। यह तो बिल्कुल गलत है। क्या रेल सेवाएं जो है वर्षा ऋतु में रुकावट आती है? नहीं, रेल सेवा जो है भारी वर्षा में, यह बिल्कुल गलत है। यह कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है। भारी वर्षा प्रायः रेल सेवाओं में बाधा डालती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, भारी वर्षा प्रायः जो है वह रेल सेवाओं में बाधा डालती है। तो यह कौन सा निष्कर्ष सही है? हम कहेंगे निष्कर्ष बी सही होने वाला है। निष्कर्ष बी बिल्कुल सही होने वाला दोस्तों। तो निष्कर्ष बी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर सेकंड जवाब सही हो जाएगा। जैसे चलते हैं बी सही होता है। हम नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों यहाँ से कथन और पूर्व धारणाएं की। जैसे दिया गया है सभी नागरिकों को निचले न्यायालय के निर्णयों को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार है। सही बात है कि सभी नागरिकों को निचले न्यायालय से, मतलब कि निचले न्यायालय से हम कहा गया है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में चुनौती, मतलब उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार है। तो यहाँ से पूर्व धारणाएं क्या दी रही हैं? निचले न्यायालय कुशल नहीं है जबकि उच्च न्यायालय बेहतर है। या तो बिल्कुल हम इसे नहीं माना रख सकते हैं, इसके हम आंकड़ा बिल्कुल नहीं रख सकते हैं कि जो निम्न न्यायालय है यह खराब है, यह कुशल नहीं है। अगर सेकंड बात करते हैं निर्णय में त्रुटि की संभावना, सही बात है, यह हो सकता है कि निर्णय में उसके त्रुटि होगी तभी वो जाएगा उच्च न्यायालय में। तो विकल्प जो यहाँ पर पूर्व धारणा सेकंड दिया गया यह बिल्कुल सही है। तो पूर्व धारणा सेकंड किस में आ रहा है? हम कहेंगे यह दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। दोस्त इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही दोस्त ऑप्शन नंबर बी सही आता है, यहाँ से हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर जो दोस्तों 11 है वह दिया गया है। इसमें दोस्त हमको असंगत ढूंढना है। कैसे? नीचे 4 संख्या युग्म में दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है। तो उस असंगत संख्या युग्म का चयन करना है हमको दोस्तों। असंगत संख्या युग्म का चयन करके बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे बात करते हैं अगर हम 16 से 12 में, तो यह 7 बार गुणा हो रहा है। अगर देखेंगे 18 से 128 में, तो हम कहेंगे यह 7 बार गुणा हो रहा है, मगर 16 18 सत्ते करेंगे तो 26 आएगा। 126 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों तब 128 निकल के आने वाला है। अगर देखते हैं यहाँ से तो 15 सत्ते 105 होता है और 17 सत्ते 119 होता है। दोस्त देख रहे हैं 1 3 और 4 में क्या हो रहा है? गुणे 7 करके गुणे 7 हो रहा है, मगर जो ऑप्शन नंबर सेकंड है इसमें गुणे 7 करके प्लस का 2 जोड़ दिया गया है। तो कौन सा इसमें आपको दिख रहा होगा, कौन सा इसमें अलग होने वाला है? अलग कौन सा दिख रहा है? हम कहेंगे वह ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर 2 ही यहाँ पर दिख रहा है अलग ही। तो दोस्त इसका क्या सही होगा? इसका विकल्प नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। एक दोस्त यह था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको हम एक अलग तरीके से सॉल्व कर दिए। चलते हैं दोस्त, हम देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? जैसे दिया गया उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के मध्य है। तो दोस्त यह एनालॉजी टेस्ट का है। यह एनालॉजी टेस्ट का मतलब सदृशता का है। यह सदृशता का प्रश्न कितने प्रकार से आते हैं? अगर हम देखते हैं दोस्तों, सदृशता का प्रश्न जो होता है यह 3 तरीके से आता है। 3 तरीके से पूछा जाता है। एक संख्या पर पूछा जाता है, एक शब्द पर पूछा जाता है और एक दोस्त पूछा जाता है अक्षर पर। तो यह जो होने वाला है यह दोस्त शब्द पर होने वाला है। जैसे
दिया गया है फूल का संबंध पुष्प उत्पादन से है, पुष्प उत्पादन से है, तो फूल का संबंध पुष्प उत्पादन से होने वाला है। तो बताया गया है कि किसका उत्पन्न किससे हो रहा है। अगर देखते हैं मशरूम का, क्या मशरूम का उत्पादन तो है दाक्षरा कृषि से होने वाली नहीं, हम कहेंगे ताक्षरा जो कृषि होती है यह दोस्त अंगूर से संबंधित है, अंगूर से होने वाला है। अगर बात करते हैं रेशम, क्या वन संवर्धन है, नहीं, रेशम जो होता है इसे हम कहते हैं सेरीकल्चर, सेरीकल्चर से संबंधित होता है, सेरीकल्चर से संबंधित होता है। अगर हम बात करते हैं शहद, क्या बागवानी संबंधित, नहीं, शहद जो होता है शहद का होता है दोस्तों एपीकल्चर, एपीकल्चर से संबंधित होता है शहद उत्पादन। अगर देखते हैं आगे दोस्तों केचुआ, क्या केचुआ दोस्तों कृषि पालन से है, जी हाँ बिल्कुल सही है। केचुआ जो होता है दोस्तों यह कृषि पालन से संबंधित होता है, केचुआ कृषि पालन से संबंधित होता है। तो विकल्प नंबर जो 4 हो जाएगा दोस्तों, इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। दोस्त यहाँ से चलते हैं हम, जैसे यहाँ सही होता है विकल्प नंबर 4, तुरंत चलते हैं हम यहाँ से अगले प्रश्न पर, जो कि अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों कि किसी विशिष्ट कूट भाषा में इसको जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, तो बताना है कि इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ से देखते हैं हम क्या लिखा गया है, PLIGH T, इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, JMQUIH के तौर पर। तो यहाँ से सबकी हम प्लेस वैल्यू लेते हैं। तो जैसे P की बात करते हैं तो P होता है दोस्तों 16 पर, यल बात करते हैं यल 12 पर होता है, I 9 पर होता है, और G 7 पर होता है, H 8 पर होता है, और T 20 पर होता है। फिर दोस्त यहाँ से देखेंगे हम J 10 पर होता है, M 13 पर होता है, और Q की बात करते हैं Q 17 पर होता है, और U 21 पर होता है, और I 9 पर होता है, H 8 पर होता है। दोस्त यहाँ से हम देखेंगे अगर हम बात करते हैं P से 16 से और 10, 16 10 करेंगे तो यह 26 निकल के आने वाला है। 16 में से क्या घटा दें जिससे 10 आ जाएगा। हम कहेंगे अगर हम 16 में से यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से हम 3 का पेयर बनाए, किसका पेयर बनाए, 16 में से 10 यहाँ पर 6 जाएगा, 10 बजेगा, 12 में से अगर 6, दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कहीं पर घट रहा है कहीं पर जोड़ रहा है, कोई लॉजिक नहीं काम कर रहा है। अगर हम दोस्त यहाँ से 3 का पेयर बना देते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ से देखेंगे कि अंत वाले का संबंध जो होगा वह पहले से होगा, क्योंकि 9 और 1 10 हो रहा है, और 12 और 1 13 हो रहा है, और यहाँ से 16 और 1 17 हो रहा है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे 20 1 21 हो रहा है, और 8 1 9 हो रहा है, और 7 1 8 हो रहा है। इस प्रकार से दोस्तों संबंध हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी हम लिख देंगे सबकी प्लेस वैल्यू, तो सबकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। C होता है, C कितने पर होता है दोस्तों, C 3 पर होता है, और A होता है 1 पर, और N होता है 14 पर, और D बात करते हैं D होता है 4 पर, और L होता है 12 पर दोस्तों, और E होता है 5 पर। तो यहाँ से हम देखेंगे अगर हम यहाँ से 3 का पेयर बनाते हैं, कितने का दोस्तों, 3 का हम यहाँ पर पेयर बनाएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर निकल के आने वाला है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर जो आएगा 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 निकल के आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 15 निकल के आने वाला है। 15 पर क्या होता है, O होता है, 15 पर O होता है, तो यहाँ पर हम O लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे आगे A है 1 पर, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 पर B होता है। आगे दोस्त देखेंगे 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 पर क्या होता है दोस्तों, 4 पर D होता है। इसी प्रकार से दोस्त यहाँ पर भी हम देख लेंगे तो E 5 होता है, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 पर क्या होता है, F होता है। आगे दोस्त 12 1 13 हो जाएगा, 13 में 13 हो जाएगा, 13 क्या होता है, M होता है। आगे दोस्त 4 है, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 पर E होता है। तो हमने क्या भरा हुआ है, हमने भरा हुआ OBD FME, OBD FME, OBD FE ये लिखा गया, OD लिखा गया यहाँ पर, यह भी गलत हो जाएगा, OBD FME, यह बिल्कुल सही है। कौन सा, विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 3 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर 3 सही होता है, हम आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्त समझ में आया है तो यहाँ से हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। तो यह दिया गया है, वह विकल्प चुने, क्या कहा गया है, वह विकल्प चुने जो दी गई आकृति में सन्निहित है मगर आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। कहा गया है आकृति को सेम टू सेम वैसे ही लाना है। अगर दोस्त हम बात करते हैं यहाँ से त्रिभुज की, तो त्रिभुज यहाँ से देखेंगे हम विकल्प नंबर 1 की, तो त्रिभुज यहाँ पर दिख रहा है, इस प्रकार से यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, मगर जो है इसको घुमा दिया गया है, तो हम कहेंगे यहाँ गलत हो जाएगा। अगर देखते हैं त्रिभुज एक प्रकार से यहाँ पर भी दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिख रहा है, तो हम कहेंगे यार त्रिभुज यहाँ पर सेम टू सेम दिख रहा है, तो हम कहेंगे विकल्प नंबर A सही हो जाता है। अगर हम B की बात करते हैं तो B में क्या गड़बड़ी आ रही है,
अगर हम बी को चेक करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ मुंडी नीचे है, मगर यहाँ पर प्लेन कर दिया गया, मगर यहाँ से देखते हैं इसको यहाँ तिरछा किया गया, उसके बाद तिरछा यहाँ पर किया गया, इस प्रकार से यहाँ पर लाया गया है। और इसमें देखेंगे इसमें यह गड़बड़ी यहाँ पर हो रही है, इस प्रकार से इसका अंत किया गया है। और इसमें देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो अंत किया गया है उसका कुछ इस तरीके से अंत किया गया है। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत जवाब निकल के आ जाएगा। अब देखते हैं हम दोस्तों सी को। तो सी को देखेंगे दोस्तों यहाँ पर बन रहा है इस प्रकार से, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बन रहा है, मगर जो इसमें लाइन है दोस्तों ये दोनों लाइन यहाँ पर नहीं दिख रही है, तो हम कहेंगे यहाँ भी गलत हो जाएगा। अगर डी वाले को देखते हैं तो डी वाला तो जो दोस्त है या त्रिभुज यहाँ पर दिख रहा था, यहाँ पर त्रिभुज दिख रहा था इस तरीके से, और लाइन इसमें नहीं थी, तो यह भी दोस्त गलत हो जाएगा, यह भी दोस्त गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होने वाला है। जैसे दोस्त ऑप्शन नंबर बी ए सही होता है, यहाँ से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट पर। तो यह दोस्त लास्ट प्रश्न होने वाला है इस क्लास का लास्ट प्रश्न होने वाला है। जैसे दिया गया दोस्तों, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, जिनके फलकों पर संख्याएं 9, 10, 11, 12, 13, 14 अंकित की गई हैं, तो वह संख्या चुने 2, 10 मतलब 14 के 14 वाले फलक के विपरीत आएगा। तो 14 कहाँ पर दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है। तो इसके विपरीत ढूंढना है, क्या निकल के आने वाला है। अगर दोस्त यहाँ पर या 10 है और या भी 10 है, दोनों सेम ही फलक पर आ रहे हैं, हम कहेंगे 10 और 10 दोनों पासों में सेम ही फलक पर आ रहे हैं, तो यहाँ से हम कहेंगे बाकी जो दोनों फलक हैं वह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। मतलब हम कहेंगे यहाँ से इसका विपरीत यह हो जाएगा और इसका विपरीत देखेंगे तो यह निकल के आने वाला है। तो यह है दोस्तों 13 है, 13 का विपरीत 9 हो जाएगा, और यहाँ पर दिया गया 14, 14 का विपरीत 11 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कहाँ पर दिया गया है? एक्स आई, तो हम कहेंगे एक्स आई विकल्प नंबर 4 में दिया गया है। तो विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को आज की क्लास बहुत बढ़िया लगी होगी। तो दोस्तों अगर लगी है तो धन्यवाद दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल से मतलब इस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो आप इस परिवार से जुड़ जाइएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला आपके लिए खासकर, क्योंकि इसमें धीरे धीरे हम सारी क्लासेस करवाएंगे। मैथ, रीजनिंग तो करवा ही रहे हैं, मैथ होगी, इंग्लिश होगी और हिंदी भी होगी, और इसमें जीके की भी क्लास होने वाली है। तो सारी से सारी जल्दी से जल्दी दोस्तों आप हमको 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए, 1000 परिवार का। तो यहाँ से हम जल्दी से जल्दी हम सारी क्लासेस शुरू कर देंगे आप सभी के लिए।